तो देखिए फॉरेन के यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल रहता है ना तो मिक्सड रहता है। ऐसा नहीं कि गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट नहीं रहता, सब कुछ मिक्सड रहता है और सब कुछ कॉमनली शेयर करना पड़ता है। तो आप लोग क्या चाहते हो, इंडिया में ऐसा हॉस्टल रहना चाहिए कि नहीं? गाइस 2 महीने पहले मैं एक पोल डाला था आप लोगों को इंस्टाग्राम पे कि आपको हॉस्टल का टूर चाहिए कि नहीं। तो सब मेरे ख्याल से 90% लोग बोले थे हॉस्टल का टूर जरूर चाहिए। तो देखिए 2 महीने हो गया अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं किया। तो उसके पीछे का कारण क्या है मालूम? मैं सिद्ध से पूछा था कि सिद्ध आप आओ हॉस्टल का टूर करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा एक्सपर्ट है। तो बोले सिद्ध ठीक है मैं आता हूँ करके। लेकिन 2 महीने हो गए सिद्ध आया नहीं। इनकी वजह से ये वीडियो बहुत लेट जा रहा है हॉस्टल वाला पे। तो उसके जिम्मेदार सिद्ध है। तो जितना भी गुस्सा आपको निकालना है सिद्ध पे निकाल लीजिए, मेरे के ऊपर नहीं। देखिए मैं इसके लिए कभी जिम्मेदार नहीं था, ना कभी हूँ, ना नहीं कभी नहीं रहूंगा। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए अब ये सब बातें रहने देते हैं। ये सब अच्छा। पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए पहले मैं अपने रूम में लेके चलता हूँ, जो मेरा रूम नंबर है 406 है। तो हर एक रूम में आप सबको की देते हैं। तो आप कहीं पे भी रूम से बाहर निकल रहे हो तो आपको चाबी लेके निकलना पड़े। इवन किचन में जा रहे हो, टॉयलेट करने जा रहे हो, सब कुछ के लिए हमेशा चाबी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो कोई भी बाहर अंदर नहीं जा सकते। इवन आपके जो दूसरे नेबर्स हैं वो भी अंदर नहीं जा सकते बिना लॉक के। तो हम लोग इसको जैसे छोड़ेंगे, तो हम लोग इसको जैसे खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो लॉक है। तो आने से पहले हम लोग जनरली लाइट ऑन आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर पहले हम लोग वॉशरूम आपको दिखाते हैं। तो आ जाइए वॉशरूम के अंदर मैं आपको लेके आता हूँ। तो वॉशरूम मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो इसकी शिकायत है ना, जो मेरी शिकायत उसका बाथरूम से लेके, देखते इतना बड़ा बाथरूम में इतना छोटा सा वो लोग नहाने के लिए दिया है। इसमें इश्यू क्या होता है नहाने का, वो हम लोग सही से जो मतलब नीचे बैठ के नहाता हो या फिर ऐसे पूरा फ्री से नहा नहीं सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इश्यू आता है। लेकिन वो धीरे धीरे आदत बोलते हैं ना, अब जितना मिलता है उसी में गुजर बसारा करना पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कौन आर्किटेक्ट डिज़ाइन ऐसे किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर यहाँ पे जैसे हम लोग 2 लोग हैं जो रूम शेयर कर रहे थे, एक उसका रहता है कि मेरे सामान से। और फिर यहाँ पे पैखाना खाना देखते हैं 2 देते हैं लोग। ये करने के बाद ये धोने के लिए रहता है। और फिर अगर खास बात और बताऊँ, जो टॉवल रहते हैं ना, एक टॉवल जो हम लोग नहाते हैं तो बॉडी वॉडी पोंछने के लिए, और दूसरा टॉवल ये जो है जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हगने उगने के बाद ये पोंछने के लिए देते हैं। और एक टॉवल और आपको दिखाते हैं, ये टॉवल है जब हम नहाते हैं तो नीचे पानी नहीं गिरता उसको पोंछने के लिए। ऐसे मतलब 4-5 टॉवल लोग देते हैं बाथरूम के लिए अलग अलग, और हर 2 हफ्ते में चेंज करते रहते हैं। तो चलिए ये हो गया। और फिर यहाँ पर आने के बाद ऐसे यहाँ पे हमारा रहता है जैकेट वगैरह के, क्योंकि विंटर का टाइम है तो ये जैकेट है। और फिर यहाँ पे सेक्शंस हैं जो कि आप शू बुक्स जो चाहे वो रख सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे जैसे 2 लोग हैं तो 2-2 कबोर्ड ऐसे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अपने अपने कपड़े हम लोग रख सकते हैं। और जो अभी मेन बात है रूम की, तो हम लोग देख सकते हैं 2 बेड है। तो एक बेड जो वहाँ पे है मेरे दोस्त का है, और ये वाला जो बेड है, ये वाला जो बेड मेरा है। तो ऐसे 2 बेड हो गए। और फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कि हमारा स्टडी टेबल है, दोनों लोग की अलग अलग कुर्सी है और फिर अलग अलग सब कुछ है। यहाँ पे आपका लैपटॉप वगैरह, और अपने रूम में प्लांट्स जरूर रखिएगा। तो मैं कुछ प्लांट्स रख दिया हूँ जो कि एयर प्यूरिफिकेशन के काम में आते हैं, तो आप भी प्लांट्स जरूर रखिएगा। और यहाँ से बाहर आगे की बात करें तो बाहर बहुत ही अच्छा मतलब ओपन स्पेस है। बालकनी नहीं है लेकिन ओपन स्पेस है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर मैं आपको खोलूँ तो अभी रात हो गई है तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो पूरा गार्डन जैसा है, बहुत अच्छा रहता है। और ऊपर से सनलाइट को किल करने के लिए ऐसे एक उधर रहता है, तो हम लोग ये भी डाल सकते हैं। तो और फिर यहाँ पे बगल में हमारे टेबल लाइट रहता है। अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहें तो जो हमारे रूम पार्टनर उनको डिस्टर्ब किए बिना ये पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी अगर ये ओपन लाइट कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर रूम पार्टनर सो रहा है तो पर्सनली एक लाइट रहता है जो कि इसको भी हम लोग ऑन करके आराम से पढ़ लिख सकते हैं। तो ये हो गया रूम का। और बस अभी सामान मतलब उतने अच्छे से है नहीं, क्योंकि अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ, इसकी वजह से सामान इधर उधर बिछड़े हुए हैं।
मैं आपको अपने किचन में लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे हम लोग रूम से निकलते हैं तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं आराम से इधर ये पूरा ऐसे सबका रूम्स रहते हैं, देख सकते हैं 407 ऐसे A-to-Z रूम्स रहते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे किचन का एंटर होता है। ये हमारा किचन देख सकते हैं, बहुत 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 ही बड़ा किचन है। यहाँ पे हर एक फ्लोर पे इतने किचन्स रहते हैं और इसी में हमको अपना अपना खाना बनाना पड़ता है। देख सकते हैं गैस है तो सबका अपना अपना बर्तन रहता है। हम लोग अपना बर्तन साफ करके जो भी खाना बनाना रहता है बना लेते हैं। और गैस और इंटरेस्टिंग बात एक और बताओ, ये सब जो आप सारे देख रहे हो ना, ये के सारे रेफ्रिजरेटर हैं। तो एक रेफ्रिजरेटर में 4 लोग अपना सामान रख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स का सामान है और देख सकते हैं। तो ये सब पूरा और एक ही मतलब सेक्शन दिया रहता है तो हम लोग एक सेक्शन में देख सकते हैं। तो जितने हमारे प्राइवेट सामान होते हैं तो हम लोग इसमें रख के लॉक कर सकते हैं तो कोई टच नहीं करता है। और गाइस हम लोग जैसे हॉस्टल की बात करें तो मतलब अपने यहाँ हॉस्टल में कैसे होता है कि जैसे वहाँ पे मेस रहता है, लोग खाना बनाते हैं और फिर खाना वही लोग बनाते हैं देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको खाना बना कर नहीं देगा। आपको कहीं पे भी जाओगे खुद से खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मतलब अभी कोई अफ्रीका से है, कोई चाइना से है, कोई जापान से है, कोई इंडिया से, पाकिस्तान है। तो सबको खाना थोड़ी ना बना देंगे सब। इंडियन बोलेंगे मुझे राइस चाहिए, चाइनीज़ बोलेंगे मुझे क्या चाहिए, नूडल्स चाहिए मियाँ। तो सबको कोई क्या देगा, इसलिए वो लोग किचन दे देते हैं, आप अपना खुद से खाना बनाओ। तो आप आइएगा तो ज़रूर खाना बनाइएगा। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सब आप आराम से ओपन जाता है। और यहाँ पे जैसे कि माइक्रोवेव हो गया और फिर ओवन हो गया, सब कुछ फैसिलिटीज रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है तो फाइनली जो ये हमारा है स्टोर रूम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एक सेक्शन रहता है जो कि हर एक स्टूडेंट अपना सामान यहाँ पे रख सकता है। एडिशनल सामान हो गए जैसे चावल, दाल और फिर खाने पीने वाला सब लोग ऐसे अपने आप सामान रख सकते हैं। तो गाइस इंटरेस्टिंग बात है ना, कोई किसी का सामान छूता नहीं है। कोई किसी का सामान जो ऐसे कि नहीं कि ओपन स्पेस है, यहाँ पे कुछ दाल रखा है तो नहीं कोई किसी का यूज़ करके बना ले, कोई किसी का नहीं टच करता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर यही मेरे हॉस्टल में रहता ना, अगर हम लॉक भी करते ना तो गायब हो जाता। तो चलिए अभी और आपको दूसरा सेक्शन घुमा है। अभी आपको मैं जो यहाँ पे कॉमन स्पेस है, कॉमन स्पेस इन द सेंस जहाँ पे सब लोग गैदर होके कोई स्पोर्ट्स खेलना हुआ, पढ़ना लिखना हुआ, वो सब कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कॉमन स्पेस पर आए हैं तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पूरा मतलब कॉमन स्पेस है। तो अगर आप रूम में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर किसी और को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे मतलब आके आराम से आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। और पढ़ने लिखने के साथ साथ और भी कुछ है जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, इंडोर स्पोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट सीन कर रहे हैं तो देख सकते हैं गाइस बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो जोर से नहीं बोलना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे कभी स्पोर्ट्स वगैरह होता है तो यहाँ पे मतलब टीवी वगैरह चलता है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आराम से। आ जाओ। और गाइस फाइनली हम लोग आए गए ओपन एरिया में जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह रहता है। तो अगर जैसे रात को अभी आपको पढ़ते पढ़ते खेलने का मन कर दिया, सुबह में शाम में आराम से आके आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे खेल खेल सकते हो। जैसे कि ये हुआ तो आराम से, इसका नाम क्या है? फुटबॉल हाँ, टेबल फुटबॉल। अच्छा, तो सर टेबल फुटबॉल है, मुझे नाम नहीं याद है। और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स आप रहना आप आराम से खेल सकते हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और उधर भी देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मतलब एक ओपन स्पेस है। जैसे अपने यहाँ क्रिकेट होता है तो यहाँ पे टीवी है, हम लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मतलब टीवी है। तो यहाँ पे लोग ऐसे बैठ के आराम से सब कुछ देखते हैं। और ऐसे बहुत सारे मतलब कॉमन ओपन स्पेसेस रहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स से ग्रुप डिस्कशंस हुआ और मतलब और कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ हुआ ऐसे ओपन स्पेस में कर सकते हैं। और किसी के रूम में मतलब 1 से 2 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी है।
यहाँ से मतलब दिन के टाइम में यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पूरे के पूरे सारे मतलब प्लांट्स हैं, तो बहुत अच्छा फ्रेश एयर आती है। और इसे मतलब सिटी से बाहर है, इसकी वजह से और मतलब फ्रेश एयर आता है, तो इतना नॉइज़ और फिर पोल्यूशन वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए एक और स्पॉट में लेके जा रहे हैं जो कि जिम है। तो हॉस्टल में रहते हो तो हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो यहाँ पे फैसिलिटी यूनिवर्सिटी वाले क्या करें, जिम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आपको जिम में लेकर चलते हैं। जिम बिल्कुल फ्री है, चलिए मैं लेकर अंदर चलता हूँ। एक्चुअली क्लोज है, तो मैं की लेकर आता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं चाबी लेकर आ गया हूँ। तो जिम में कोई है नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि आज मंडे है तो सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं जो एरिया है हमारे जिम का है, देख सकते हैं। ये इंडोर बोल सकते हैं, इंडोर स्टेडियम टाइप बोल सकते हैं। यहाँ पे बास्केटबॉल है, और फिर बास्केटबॉल के साथ साथ ये जो है ना, हम इसको वॉलीबॉल का कोर्ट भी बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो जो कि आपका मर्जी है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट पड़े हैं, तो आप जो जो आपको पसंद आता है वो आप आराम से कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। और फिर इसके अंदर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअली ये होता है ना कि आप मतलब बाहर से आ रहे हो, ठीक है ना, कहीं तो यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो। जिम करने के बाद यहाँ पे वॉशरूम रहता है जिम के बगल में, तो यहीं पे आप फ्रेश हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रूम में जाओ या फिर कोई भी करो। और फिर ये सब सारे रहते हैं यहाँ पे, आप अपने सामान वगैरह जो भी वॉलेट वगैरह लाके इसमें रख सकते हो। और फिर जो वॉशरूम है यहाँ पे अपना फ्रेश होके नहा धो के बाद पैखाना खाना सब जो आपकी मर्जी वो कर सकते हो। बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं, बस आपको यूज़ करने का है, अच्छे से यूज़ करिएगा। तो चलिए, हाँ, और आप लोगों को ऊपर भी लेके चलता हूँ जहाँ पे ट्रेडमिल है और फिर बहुत सारे रनिंग इक्विपमेंट है, वो भी आप लोग। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे जितने सारे लाइट्स हैं ना, ऑलमोस्ट सेंसर लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक कोई आता है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ऐसे हमारे हॉस्टल में क्या होता था, लोग लाइट ऑन करके रातों रात छोड़ देते थे। तो यहाँ पे सिस्टम एडवांस हो गया है, तो आप ऑन करो या ना करो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ट्रेडमिल है, तो जिसका जो मर्जी आके जो मर्जी वो कर सकता है। और फिर यहाँ पे हम लोग एक, इसका नाम नहीं मालूम है, बस कसरत करने वाला है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इतने सारे साइकिल है, तो आप जो मर्जी वो कर सकते हो। और जिम में आप योगा भी कर सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जिम सबके लिए, इवन गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए है, तो आप इसका चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा। तो कैसे हम लोग ये देख सकते हैं रिसेप्शन एरिया है, तो यहाँ पे जो गेस्ट वगैरह आते थे हम लोग कॉमन मीटिंग पॉइंट है। और यहाँ पे एक स्टोर है जो कि हम लोग खुद से पैसे दे के खरीद सकते हैं, पानी, फिर ड्रिंक्स या फिर नॉर्मल चॉकलेट्स वगैरह, तो यहाँ से ले सकते हैं। और फिर कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी भी ले सकते हैं। तो गाइस, अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ देखे हैं, और ये आपको और चीज़ दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिर एक गेम खेलने के लिए है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कि प्रिंटिंग मशीन है। तो अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ता है हॉस्टल में, तो आप यहाँ से आराम से प्रिंट कर सकते हो। लेकिन ये फ्री ऑफ चार्ज नहीं है, ये फ्री नहीं है, इसके चार्जेस रहते हैं। तो एक कार्ड रहता है, उसको आप रिचार्ज करिए, और फिर बहुत ही सस्ता रहता है, मेरे ख्याल से 15 सेंट्स 20 सेंट्स पर पेज रहता है। तो आप आराम से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है। बहुत ही बड़ा है। और फिर अगर आप अकेले आओगे ना, अकेले घूमने के लिए मिनिमम आधा दिन लग जाएगा। तो गाइस, तो फाइनली आप लोग ये देख सकते हो, ये है हमारा पार्किंग स्पॉट। तो यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी में और फिर ऑलमोस्ट हर एक पब्लिक प्लेसेस में
तो साइकिल को इम्पोर्टेंट देते हैं और साइकिल को पार्किंग के लिए भी मतलब देख सकते हैं इतना बड़ा जगह है। तो देखिए मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना मोटरसाइकिल के लिए या फिर कार के लिए पार्किंग का स्पेस नहीं है, लेकिन साइकिल के लिए है क्योंकि ये लोग इनडायरेक्टली साइकिल को सपोर्ट करते हैं ताकि आप साइकिल चलाओ। मतलब मैं भी साइकिल खरीदा हूँ क्योंकि छोटे छोटे जो जगह रहता है थोड़ी थोड़ी, तो मैं साइकिल से ही चले जाता हूँ और फिर कभी पार्क में घूमना हुआ, फिर कभी जॉगिंग करना हुआ साइकिल से। ये मेरा साइकिल है, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा सा है। और यहाँ पे नाम हम लोग लिख देते हैं ताकि बाय मिस्टेक कोई ले ना जाए, इसलिए हम लोग नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सब वो साइकिल से रिलेटेड। तो फाइनली जो लास्ट ट्विस्ट है, मैं आप लोगों को धोबी घाट पे लेकर आ गया हूँ क्योंकि मेरे हॉस्टल में ऐसे रहता, हम लोग कपड़ा धोबी को दे देते तो वो धो के लाता था, लेकिन यहाँ पे धोबी वाला सिस्टम चला गया है। यहाँ पे हर एक हॉस्टल में लॉन्ड्री रूम रहता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लॉन्ड्री रूम बोलते हैं, इटालियन में लावंदरिया। तो हम लोग देख सकते हैं गाइस, ये हमारे इतने सारे मशीन लगे हुए हैं। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ मशीन है। ये मशीन है ना कपड़ों को अच्छे से धोता है, और ये मशीन हम लोग देख रहे हैं कपड़े को अच्छे से एकदम सुखा देता है। सच में मैं एक बार ट्राई किया था इसमें डाल के, जैसे कि मतलब बाहर आया ना ऐसे लग रहा था कि मतलब पूरा एकदम सूख गया, थोड़ा सा भी पानी नहीं था। बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसी हिसाब से पैसे भी लेते हैं लोग, ये फ्री नहीं है। जबकि हॉस्टल में मुझे यही लगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मशीन है, इसमें हम लोगों को एक कार्ड मिलता है जो कि मैं भी आप लोगों को वीडियो के ऊपर डाल दूंगा। यहाँ पे आप पैसे डाल के, तो एक वॉश का एक बार में आप जितना भी कपड़ा डाल दो तो 1.8 यूरो, आप लोग 1.8 यूरो मतलब 150 रुपया लेगा। कितना? 150 रुपया। तो एक वॉशिंग में 150 रुपया धोने का लेता है, 150 रुपया सुखवाने का लेता है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, पैसा नहीं है आपके पास सुखवाने के लिए, ठीक है ना, तो आप ऐसे मतलब यहाँ पे भी डाल सकते हो। 3-4 दिन लगता है, आप सुखवा सकते हो। तो विंटर में मैं तो यही बोलूँगा कि आप उसमें सुखवा लो, क्योंकि बहुत 4-5 दिन लग जाता है, फिर दूसरे लोगों को कपड़ा सुखाने का रहता है, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का है। तो समर में आराम से सूख जाता है, तो विंटर में आप उसमें डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। ये था हमारा धोबी घाट। रिसेंटली मैं सुना हूँ कि ये ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं। तो जैसे ही खोलेंगे मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग सीध के चैनल का विजिट जरूर करिएगा। पक्का आइएगा, हमें जितना प्यार सुमन भाई को दिया है इतना हमें भी दीजिएगा। जरूर जरूर। धन्यवाद। और क्योंकि सीध को बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, तो आप इनके डायरेक्टली इनके चैनल पे जाइएगा, तो यहाँ पे भी बहुत से क्वेश्चंस पूछिएगा, पर्सनली इनसे पूछिएगा, चैट करिएगा, बात करिएगा, अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। बहुत से लोगों को करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत से लोग जो सच में जिनको जरूरत रहता है करते हैं। बट जनरली एज यूजुअल कि मैं जिन लोगों को मैंने आंसर दिया उन लोगों को पता होगा कि मैं इंस्टा पे भी उतना ही एक्टिव हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कभी भी। जरूर, कोई बात। तो चलिए सीधा अभी हम लोग बिना लेट के हुए पहले हम लोग हॉस्टल का टूर कराते हैं।